हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय राजू सर। हम लोग देखेंगे सर्कल ब्रीथ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्रीथ है, ये आपका सर्कल है, यानी सर्कल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ चुके थे और एक टाइप का क्वेश्चन भी देखे थे, जिसमें क्वेश्चन था कि यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा ही निकालना था, बिल्कुल सेम। आज क्वेश्चन टाइप चेंज है, आज क्वेश्चन टाइप बिल्कुल अलग है थोड़ा सा, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है कल ही जैसा। देखिए अभी आज का क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि किसी वृत्त का परिधि, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले दिया हुआ था व्यास, अब क्या है परिधि। देखिए यदि किसी वृत्त का परिधि कितना सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर। फिर सुनिएगा क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो कहता है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। यानी पहला क्वेश्चन आपका कहता है यदि किसी वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हमको वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीसरा नंबर में कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और फोर्थ नंबर में कहता है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। और 5 में कहता है वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी बिल्कुल सेम है, एक परिधि से हम लोग इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना वो देखिए, तो हमको सबसे पहले निकालना है त्रिज्या। तो क्या यहाँ पे हम त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम त्रिज्या का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए परिधि पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहता है कि यदि किसी वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए मान लिया जाए कि ये वृत्त है, मान लीजिए कि वृत्त है और ये आपका त्रिज्या, इसका जो किनारा है यही आपका कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। इसका कोण जो है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग परिधि दिया हुआ, तो सबसे पहले स्टार्ट पर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ परिधि, तो परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए तो परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। हम बताए थे कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, याद रखिएगा, या 3.17। हम ये भी बोले थे कि जब 22/7 कब यूज करेंगे, 3.17 कब यूज करेंगे, जब आपका पाई का मान 3.17 लेने के लिए क्वेश्चन में कहेगा तो तब लेंगे, अगर नहीं कहेगा तो पाई का मान 22/7 लेंगे। अब देखिए आर का मान नहीं है हमको, हम आर छोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कटेगा, बराबर में कभी भी ये इक्वल रहता है तो कटता है। जैसे ये 22 से 44 है तो 22 दूनी 44 से ही कट गया। और यहाँ पे ये भी देखिए कि ये 2 से 2 भी कट गया, बिल्कुल कट गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐसा, तो 1, यहाँ पे आपका r/7। देखिए इसमें से कुछ नहीं था, 1 ले लिया अपना मन से। अब बीच में इक्वल का चिन्ह होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तीसरा तीसरी गुना करते हैं। अब देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7। और 1 में 8 से गुना किया था 8, हम इसलिए सीधा करके इसको लिखते हैं r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी हमको त्रिज्या मालूम होगा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो जब हमको त्रिज्या मालूम हो गया तो क्या हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेंगे, वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जैसे हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे। फिर भी देखिए आगे हम इसको सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr²। जो निकालने के लिए आप कहेगा उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखिए तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुना r²। हम देखिए तो बता रहे r² का मतलब होता है r इंटू आर। तो देखिए तो r का मान कितना रखेंगे, 7 इंटू 7। देखिए 7 से 7 कट गया तो 22 से कितना हो गया, 154। देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एरिया में हम लोग क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर हो गया।
देखिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद हम यहाँ से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कहता है तीसरा क्वेश्चन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो क्षेत्रफल ये आया है इसका आधा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला पर लगा के सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यदि आप चाहते तो जो क्षेत्रफल ये वृत्त का निकला हुआ है इसका आप आधा कर दीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमको सीखना है, तो सीखने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। कैसे फार्मूला पे सेट किया जाता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहले लिखेंगे फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस सीखना है, बेसिक है सब चीज, हम लोग को सीखना है कि फार्मूला पे कैसे बैठाते हैं। देखिए तो 1/2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान देखिए यहाँ से त्रिज्या लाइन कितना है 7, तो यहाँ पे 7 इंटू 7, देखिए 7 से 7 कट गया, और यहाँ देखिए 11 दूनी 22, तो बचा क्या 11 सते 77, यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको भी आधा करके देखिएगा उतना ही आएगा। चलिए इसके बाद देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब हम लोग इसको मिटा लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं, पहला क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि हमको आगे का काम है इसीलिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका कहता है कि परिधि ज्ञात करें, अर्धवृत्त का क्या ज्ञात करें परिमाप। तो देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप करता है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। हम बताए थे कि अर्धवृत्त ये है, तो ये अर्धवृत्त यहाँ से नीचे का किनारा और ये भी किनारा जुड़ जाता है, तो हम लोग ए वाला के लिए 2 पाई कितना पाई आर लिखते हैं, और इसके लिए आर तो कितना हो जाता है 2r है, यहाँ से r कॉमन करेंगे तो पाई प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी r इंटू पाई प्लस 2। इस तरीके से हम लोग बताए थे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, और यहाँ पे डायरेक्टली अर्धवृत्त का परिमाप फार्मूला लगा r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए r का मान कितना है 7, तो 7 इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2। इसको हल करेंगे भिन्न का जोड़। देखिए भिन्न का जोड़ में ये आपका डिफरेंट बेस है। डिफरेंट बेस का रूल क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम लोग, और इधर से इधर और नीचे वाला को भी गुना कर लेते हैं। जैसे देखिए डिफरेंट बेस 7 इंटू यहाँ पे 22 प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 अब बटा 7। देखिए तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तब 22 और 14 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो 4 2 6 2 1 3 यानी 36। ये आपका कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये परिमाप है, तो परिमाप में स्क्वायर हम लोग नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद आ जाइए पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है चतुर्थांश। देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ लिए, तीसरा दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, अब हम देख रहे हैं पांचवा। कहता है वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग कहेंगे कि चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें बैठा दीजिए, तो 1/4 इंटू पाई का मान कितना होगा 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान देखिए कितना लेंगे 7, तो 7 इंटू 7। क्यों नहीं 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर 2 बार ना, तो आर 2 बार होगा यहाँ पे। अभी 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे आपका बच गया कि 22/7 ऊपर गुना कीजिएगा, तब 22 7 154 अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसमें स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया था, क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको पूछते रहते हैं। 9th क्लास 10th क्लास ये सब 10th क्लास के क्षेत्रमिति और 9th क्लास के क्षेत्रमिति में बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आते रहता है। वृत्त से क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में कि यदि किसी वृत्त का परिधि इतना है तो इतना इस सब का मान ज्ञात करें, यानी वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, और वृत्त का क्षेत्रफल या चतुर्थांश, इस सब में से कोई एक रह सकता है आपका 2 नंबर में। इसी प्रकार से अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कहा देगा कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर या 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त का परिमाप ज्ञात करें,
ऐसे ही हम लोग को ज्ञात करना है, यानी अभी क्षेत्रफल दे देगा, परिमाप ज्ञात करने के लिए कर देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इस पे आप लोग को क्या करना है कि जो भी हम बताए, आप लोग को क्या करना है कि हम परिधि 44 सेंटीमीटर लिए हैं, आप लोग को परिधि 22 सेंटीमीटर लेकर बनाना है और 28 सेंटीमीटर लेकर बनाना है। खाली परिधि को चेंज कर लीजिएगा और पूरा यही मान निकालिएगा। पांचों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके निकालिएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आप लोग बिल्कुल आगे सीख जाइएगा और जब हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन सोल्यूशन किए, इसके बाद आप लोग का काम है कि घर पे हॉर्लिक्स वर्क में आप लोग क्या करें, ये जो परिधि 44 सेंटीमीटर इसके जगह पे 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर लेकर आप लोग इसको फिर से सॉल्यूशन करें, तो आगे आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन टाइप बदलेंगे, हम यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टाइप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप।